नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडुफंडा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बजे हमारा लेक्चर होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने इस रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर दिया है। तो उसका आज ये सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आगे की वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ऑफ रिसर्च। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा की गई। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्यक्षवाद की जो स्थापना था वो फ्रांसीसी दार्शनिक फिलोसफर वो किसने किया था? ऑगस्ट काउंटे ने। ठीक है। तत्पश्चात फ्रांसीसी बेकन, जॉन लोके, आइजैक न्यूटन और समकालीन विचारकों मोरिटिज स्लिक, अर्नस्ट मंच, रुडोल्फ लैब द्वारा प्रत्यक्षवाद को दूसरे के बीच परिलक्षित किया गया। मतलब सबसे पहले खोजने वाले कौन थे? ऑगस्ट काम्टे। इसके बाद से ये सब लोग जो थे उसमें कुछ ना कुछ उसमें नए नई चीजें, नए नए तकनीक उसमें बताने लगे कि हाँ, प्रत्यक्षवाद ये होता है। ठीक है। ऑगस्ट काम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1829 एलिमेंटेड टीटी न एनालिटिक जियोमेट्री, द फिलोसफिकल ट्रिटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी और द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट पर काम किया। काम्टे ने काम्टे ने भी इस शोध में संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण को 3 भागों में विभाजित किया। किसमें? जीववाद, बहदेववाद और एकेश्वरवाद। ये बहुदेववाद होगा, ये बहुदेववाद। ठीक है। एनिमिज्म, पॉलिथिज्म और मोनोथिज्म। ठीक है। और ये चीज सेम इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। Positivism was founded in the 19th century by the French philosopher Auguste Comte, then reflected to on positivism by Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton, and contemporary thinkers Mortiz Slick, Ernest Mach, Rudolf Lab, among the others, was done. ठीक है। Auguste Comte work on the course of positive philosophy, elementary treatise and analytical geometry, the philosophical treatise on popular astronomy, and the discussion on the positive spirit. Come also divided the theological stage related to this research into the three parts. कौन सी? एनिज्म, पॉलिथिज्म एंड मोनोथिज्म। ठीक है। प्रत्यक्षवाद अनुसंधान इस दृष्टिकोण से जुड़ा है कि माप सहित अवलोकन के माध्यम से प्राप्त तथ्यात्मक ज्ञान विश्वसनीय है। ठीक है। ऐसे शोधों में शोधकर्ता की भूमिका वस्तुनिष्ठ तरीके से डेटा संग्रह और व्याख्या तक सीमित होती है। इस प्रकार के अध्ययनों में शोध निष्कर्ष आमतौर पर देखने योग्य और मात्रात्मक होते हैं। ठीक है। इसकी सेम इंग्लिश है। Positivism research clings to the view that only factual knowledge gained through observation, including measurement, is reliable. In such researches, the role of the researchers is limited to data collection and interpretation in an objective way. ठीक है। In these types of studies, research findings are usually observable and verifiable. ठीक है। उत्तर प्रत्यक्षवादी शोध अवधारणाओं को तभी प्रासंगिक मानते हैं जब वे कार्रवाई का समर्थन करते हैं। यह कहता है कि हमारी बहुत सारी व्याख्याएं मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण का अभ्यास करने वाले शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे कानून और सिद्धांत जो दुनिया को नियंत्रित करते हैं और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने पहचान और परीक्षण किया जा सकता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी अनुसंधान एक सिद्धांत से शुरू होता है और डेटा एकत्र करता है, और यह या तो सिद्धांत का समर्थन करता है या अस्वीकार करता है। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त परीक्षण किए जाने से पहले सिद्धांत को संशोधित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। पोस्ट पॉजिटिव
research accept concept to be relevant only if they support action. It says that a lot of interpretations may be based on assumption and ठीक है. Researchers practicing this approach believe that they are all laws and theories that govern the world and they can be identified and tested using scientific methods. Post-positivist research starts with a theory, collects data, and this either supports or rejects the theory, which result in theory being revised before additional tests are made. Positivism and post-positivist are the best examples of quantitative versus qualitative research methodology. Post-positivism is a refined method that acknowledges biases in whatever method is being chosen and is therefore more interpret interpretive. ठीक है. प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवादी मात्रात्मक बनाम गुणात्मक शोध पद्धति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं. उत्तर प्रत्यक्षवाद एक परिष्कृत विधि है जो किसी भी विधि में पक्षपात को स्वीकार करती है और इसलिए अधिक व्याख्यात्मक है. In the post-positivist approach to research, the following types of researchers got emphasized. देखिए इसमें कौन कौन से हैं. घटना संबंधी अनुसंधान, नृवंश विज्ञान अनुसंधान, कार्रवाई पर शोध. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. प्रत्यक्षवाद से संबंधित अन्य पहलू जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कौन कौन से हैं. पहले एंटोलॉजी. यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है. वास्तविक बाहरी स्वतंत्र एक सच्ची वास्तविकता, कणमय वस्तुएं और आदेशित. ठीक है. ये इसके क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट है एपिस्टोमोलॉजी. ठीक है. यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग या पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है. अवलोकन योग और औसत दर्जे के तथ्य, कानून की तरह सामान्यीकरण करना, संख्याओं पर ध्यान, कारण और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान. थर्ड है एक्यूलॉजी. यह नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है. मूल्य मुक्त शोधकर्ताओं का पूर्वाग्रह से मुक्त होना यानी शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना. ठीक है. फोर्थ है कार्यप्रणाली या शोध पद्धति. यह एक ऐसा प्रतिमान है जो हमें कुछ प्रश्न पूछने और व्यवस्थित जांच के लिए उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाता है. हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों को क्या ये हम लोग को बताता है. ठीक है. इसका देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं. Other accepts related to positivism which may also be important from examination point of view. Ontology. Ontology. It is nature of social reality. Real, external, independent, one true reality. ठीक है. Epistemology. It is method of acquiring knowledge. Scientific method, observable and measurable facts, generalization like law, attention to number, granular subject and order, contribution in the form of research and explanation. Third है axiology. It deals with ethics and value system. Value free research, researchers being free from bias, research being neutral and independent. Fourth है research methodology. It is paradigm and leads us to ask some questions and the proper approach for systematic inquiry. How should we study the world. ठीक है. नेक्स्ट है उत्तर प्रत्यक्षवाद. प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद
कॉलिंस के अनुसार हम चार समाजशास्त्रीय परंपराओं का निम्न भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से चार हैं देख लेते हैं। संघर्ष की परंपरा। समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है। दूसरा, उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा, मनुष्य तर्क संगत है। तीसरा है समग्र परंपरा, दुर्खमियान। फोर्थ है सूक्ष्म अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रिया का सूक्ष्म संबंधित स्तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। Post positivism. After the rise of positivism, according to Collins, we can classify our sociological traditions into following parts. First, tradition of conflict. Society is inherently conflictual. Second है utilitarian rationalist tradition. Main is rational. थर्ड, होलिस्टिक ट्रेडिशन, दुर्खमयान। ठीक है। फोर्थ है माइक्रो इंटरएक्शनिस्ट, द इंटरएक्शंस शुड बी एनालाइज्ड एट द माइक्रो रिलेशन लेवल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म? डिफिनेशन ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, देखते हैं। Positivism is a psychological stance and highlights the importance of objectivity and the necessity to study observable components. Post-positivism is a philosophy that rejects positivism and presents new assumption in order to unravel the truth. ठीक है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच में क्या अंतर है देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की परिभाषाएं हैं। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो वस्तुनिष्ठता के महत्व और अवलोकन योग्य घटकों के अध्ययन की आवश्यकता का प्रकाश डालता है। ठीक है। उत्तर प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्यक्षवाद को खारिज करता है और सत्य को जानने के लिए नई मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। ठीक है। core idea empiricisms, which is include observation and measurement, was the core of positivism. Post-positivism pointed out that this core idea was faulty. Realists and critical realists. Positivists are realists. Post-positivists are critical realists. मूल विचार क्या है? अनुभववाद जिसमें अवलोकन और माप शामिल था प्रत्यक्षवाद का मूल था। उत्तर प्रत्यक्षवाद ने बताया कि यह मूल विचार दोषपूर्ण था। यथार्थवादी और गंभीर यथार्थवादी प्रत्यक्षवादी यथार्थवादी होते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवादी आलोचनात्मक यथार्थवादी हैं। ठीक है, ये सारी इनकी क्वालिटी है। Aim of science. Positivists believe that science aim to unravel the truth. However, post-positivists believe that this is impossible as there are errors in all scientific methods. For the objectivity of the scientist, in positivism, the scientist is considered as objective. ठीक है। Post-positivism highlights that there are biases in the scientist as well. विज्ञान का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि विज्ञान का उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना है। हालांकि उत्तर प्रत्यक्षवादी का मानना है कि यह असंभव है क्योंकि सभी वैज्ञानिक विधियों में त्रुटियां हैं। वैज्ञानिक की वस्तुनिष्ठा क्या है? प्रत्यक्षवाद में वैज्ञानिक को वस्तुपूरक माना जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैज्ञानिक में भी पूर्वाग्रह होते हैं। ठीक है। Positivism and post-positivism. The core idea of positivism and post-positivism creates the difference between them and set them apart. Positivism and post-positivism have to be viewed as
philosophies used in science for scientific inquiry. These have to be viewed as two independent philosophies that are different from one another. Positivism is the philosophy that stresses empiricism. It highlights the importance of objectivity and the necessity to study observable components. However, in the 20th century, there has been a shift that was brought about by post-positivism. Post-positivism is a philosophy that rejects positivism and present new assumption in order to unreveal the truth. इसका हिंदी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आज मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हैं ये एक परिभाषाएं हैं, ये सारी डेफिनेशन है, तो इनको एज इट इज़ इसकी क्वालिटीज़ को याद ही करना है आप लोगों को। मतलब एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो ये, हालांकि ये एज अ क्या बोलते हैं, सेंटेंस नहीं पूछेगा, इसमें से कुछ कुछ आपके फैक्ट्स दे देंगे, ठीक है। जैसे पूछ देगा वैज्ञानिकता क्या है, तो प्रत्यक्षवाद में वैज्ञानिक को वस्तु पूरक माना जाता है। मतलब किसको पूरक माना जाता है, तो प्रत्यक्षवाद में वैज्ञानिक को किसको माना जाता है, वैज्ञानिक को वस्तु पूरक माना जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ये है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, जैसा जो लिखा हुआ है वैसे मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी क्या करिएगा, बस इसको पढ़ दीजिएगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इसमें होती हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद बनाम उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद का मूल विचार उनके बीच अंतर पैदा करना है और उन्हें अलग करता है, और उन्हें अलग करना है, ठीक है, यहाँ पे अलग करना। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक जांच के लिए विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले दर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। इन्हें दो स्वतंत्र दर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए जो एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्यक्षवाद वह दर्शन है जो अनुभववाद पर बल देता है। यह वस्तुनिष्ठता के महत्व और अवलोकन योग्य घटकों के अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालांकि 20वीं शताब्दी में एक बदलाव आया जो उत्तर प्रत्यक्षवाद द्वारा लाया गया था। उत्तर प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करता है और सत्य को जानने के लिए नई मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। तो आई होप ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो लेक्चर है ये पूरी की पूरी लेक्चर फ्री में है, और ये पेपर वन की टोटल तैयारी है, संपूर्ण तैयारी होगी। और बहुत जल्दी जियोग्राफी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई लेक्चर आने वाला हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जाए, ठीक है।